जय गुरुदेव। स्वामी जी ने सजा सुनाते हुए कहा कि बहुत समय यहाँ रहते रहते हो गया। सब चीजों को हम अपना ही मानते चले आए। जब जब हमने जन्म लिया तब तब यही कहा कि यह सब हमारा है, लेकिन हर बार समय पूरा होते ही जबरन हमको निकाल दिया गया। हमारा सब कुछ होते हुए भी हमारा कुछ न रहा, घर वीरान कर दिया। सारे समुद्र को स्याही बनाकर लिखा जाए तब भी यह नहीं लिखा जा सकता कि हमें यहाँ आए कितने दिन हो गए यहाँ रहते रहते। आपने हर बार हर जगह साज और सामान को अपना ही माना, यही कहा कि यह मेरा ही है, लेकिन हर बार आपको छोड़ना पड़ा। अब भी आप मेरा ही कह रहे हो, अब भी छोड़ना ही पड़ेगा। मैं ये नहीं कहता कि सब कुछ एकाएक छोड़ दो, पर धीरे धीरे इसे लगाव कम करते जाओ और भजन करो। भजन करने लगोगे तो धीरे धीरे लगाव कम होता जाएगा और छूटता जाएगा। सत्संग में बैठो, होश के साथ सत्संग सुनो तो इधर से सारे बंधन ढीले होते जाएंगे, तब निकल सकोगे। काम क्रोध लोभ मोह ममता की बेड़ी ऐसी बैठ गई है, उसमें जंग लग गई है कि वो आसानी से नहीं खुलेगी। सत्संग उसे ढीला कर देगा तब वह खुलेगी। अभी तो वह लोहे से भी ज्यादा कड़ी हो गई है। महात्मा को इसीलिए तो परिश्रम करना पड़ता है। सत्संग में बैठो तो जल्दी काम बने। आप कारण कभी अपने मन से कभी औरों से झगड़ा करने लगते हो, उलझ जाते हो और भजन छूट जाता है। इसलिए इतना ही काम करो जितना जरूरी है, इतना ही सबसे मतलब रखो जितना जरूरी है। फंसने और उलझने का काम मत करो। रोज नगाड़ा बज रहा है, चलो चलो, कभी वो जा रहा है, कभी ये जा रहा है, कभी बेटा जा रहा है, कभी बाप जा रहा है, कभी स्त्री जा रही है। तुम्हारी बारी भी आएगी, पर तुम समझते ही नहीं हो। महापुरुष जानते हैं कि कहाँ कहाँ का लेन देन है, इसीलिए तो यह मंच लगाते हैं, सबको एक जगह इकट्ठा करते हैं, इसी में सबका लेन देन अदा कर देते हैं। फिर तुम भजन करो, इसी में सब खत्म करवा देंगे, तभी तो तुम छूटोगे। आप लोग जब मथुरा आश्रम पर आओ, सेवा जरूर करो। जहाँ कहीं भी सेवा होती है, रात में दिन में छोटी बड़ी सेवा, इससे बड़े लाभ है। तुम्हारी बीमारी में लाभ होगा। फिर दवा भी मत खाना। तुमको ठोकते हैं, सिर पर हाथ रखते हैं, उससे भी लाभ होता है। परमार्थ की सेवा का फल भजन में दिया जाता है, इसे सबको समझना चाहिए। जो सेवा तुम अपने अपने घरों में करते हो, वो सेवा तो पेट की है। जो कहा जाता है उसमें कोई राज तो है ही। यह महात्मा की खुशी का राज है। महात्मा के पास ऐसे कोई दवा दारू तो रहता नहीं। जो वह कहते हैं वह करो, पर तुम उनकी बात काट देते हो, दया की धार काट देते हो। यह सब तुम्हारे में कमी है, उसे दूर करो। स्वामी जी महाराज कहा करते थे कि दया लेने का तुम्हारे पास साधन है ही नहीं जहाँ तुम दया रख सको। इधर लिया उधर फेंक दिया। यह मनुष्य शरीर एक जेल खाना है। ऐसे जेल में बंद हो जाते, बेबस हो जाते हो। जो वहाँ के लोग कहते हैं वो तुमको करना पड़ता है। इसी तरह सूरत को इस शरीर में बंद कर दिया और अनेक तरह के कर्म करवा कर अपराध लगा दिया। और जब जाओगे तो वह पूछेगा कि तुमने यह कर्म क्यों किया। तुमको कर्म करने की आजादी उन्होंने दे दी है, पर वो अब कहेगा कि चलो तुम्हें सजा देंगे। जेल में भी सजा होती है, छोटी छोटी कोठरी बनी होती है, उसमें बंद कर दिया। आपने अपना काम नहीं किया। महात्मा कहते हैं कि सूरत बैठी है आंखों के ऊपर, तुम उधर चल पड़ो। चेतन से काम करो तो चेतन मिलेगा। तुमने जड़ से जड़ काम लिए, जड़ में ही रह रहे हो। उसने साफ कह दिया, काल रूप में त्रिकरण बिराता, शुभ और अशुभ कर्म फलदाता। वह तो कहता है कि मैंने तो तुमको कहा नहीं कि तुम पाप करो या पुण्य करो या कुछ मत करो। कर्म करने की आजादी तुमको दी, तुम जो चाहो वो करो। तुम्हें चाहिए कि महात्मा को प्राप्त करो, अपने तन रूपी कपड़े को धुलवा लो और चिदर को नाम से जोड़कर यहाँ से निकल चलो। पर रास्ता बताने वाला नहीं मिलेगा तो तुमको कौन ले जाएगा? तुम्हारी गंदगी को कौन धोएगा? सूरत रूपी कपड़े को महात्मा धोएंगे। उनके पास युक्ति है, जिसको युक्ति नहीं मालूम होगी वो कैसे धोएगा? जितने जीव जंतु 84 में है, सबके अंदर सूरत बैठी है, पर मनुष्य 5 तत्वों का पूरा है, इसलिए इसको अधिकार दे दिया कर्म करने का। उसने तरह तरह के पिंड बना दिए, क्योंकि पिंड रहेगा तभी तो जीवात्मा सब रहेगी। इसलिए तुम्हें रास्ता मिल गया, तुम्हारा मददगार मिल गया। तो ध्यान भजन नाम की कमाई रोज रोज करो, और काम भले ही छूट जाए पर यह काम ना छूटे। यह तो चलते फिरते उठते बैठते दौड़ते भागते हुए भी करते रहो। तुम्हारे दोनों नेत्रों के आगे कमल है, जब दृष्टि उस पर टिकेगी तब वह खुलेगा। उधर से सूरत आई तो वह बंद हो गया। अगर वह खुला रहता तो मन को उसका रस मिलता रहता। अनहद उसको कहते हैं जो अपने आप बचता है। स्थूल के अलावा और जो शरीर है, लिंग सूक्ष्म कारण, वह सब ऊपर में है। यहाँ तो केवल स्थूल शरीर है और शरीरों में पर्दे के साथ प्रकाश है। स्थूल शरीर में सूरत बैठी है, पर यह पर्दा मोटा है, यह निकल जाए तो यह मिट्टी है।
सूरज को थोड़ा सहारा मिल जाए तो वह इतनी पैनी है कि सब काम कर लेगी। तुम समझते हो कि वह हमको नहीं जानता है, पर जो बहन करने वाले हैं वो कहते हैं कि हम पर दया हो रही है। मतलब ये है कि तुम अपनी तरफ से भजन में बैठो, सुंदर ध्यान करो, देने वाला देगा। तुम कुछ भी ना करो तो वह कितना भी जोर लगाए पर कैसे दे। दया तो घाट पर होती है, इंद्रियों के दरवाजे पर मन को मोड़ा जाता है। हम जोर देकर कह रहे हैं कि भजन करो, तुम भजन करो, तुम्हारी मदद करती जाएगी, तुम्हारा काम जल्दी हो जाए। जय गुरुदेव।